Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग 10th बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस। तो बेटा उसमें हमने थोड़ा बहुत चैप्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना, कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी बेसिक प्रोसेस होती हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर, या फिर कहें किसी ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोसेस की रिक्वायर्ड होती है, आज उन प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर उन प्रोसेस का जिक्र भी किया था और उनको नोट डाउन भी किया, लेकिन आज की क्लास में हम उन प्रोसेस को वन बाय वन उठाते हुए क्लियर करने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है, सबसे पहले हम जिस प्रोसेस की बात करने वाले हैं उस प्रोसेस का नाम है बच्चा न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है। न्यूट्रिशन इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस बाय विच वी टेक फूड। ठीक है, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस by which we take food is called nutrition। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी टेक फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड वी टेक एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिशन। ये रहेगा अपना डाइजेशन से रिलेटेड। बाकी जो ये लिखा है इन फ्रंट ऑफ यू ऑन दिस बोर्ड दैट इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस बाय विच वी टेक फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। वी इनटेक फूड कर सकते हो यहाँ पे, इनटेक फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ज़रूरी क्यों होता है, ये चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। वाई न्यूट्रिशन इज़ रिक्वायर्ड, वाई न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी या फिर रिक्वायर बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। बेसिकली न्यूट्रिशन, जैसा कि आप नॉर्मल अगर अपन लोकल भाषा में बोलना चाहें कि हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है, पोषण की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो उस पर्पज़ में हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुछ एक पॉइंट्स हैं आप नोट करें। जैसे कि सबसे पहले बात करें ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के बाद सेकंड जो पॉइंट अपना वो रहेगा रेजिस्टेंस, बॉडी फॉर्मेशन, बॉडी फॉर्मेशन एंड फोर्थ यहाँ पे लिखें रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रिशन से हमें मिलते हैं या उनकी फॉर्मेशन होती है न्यूट्रिशन से मिलने वाले मिनरल्स आयंस की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई इन चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रोथ, अगर आपको ग्रोथ शो करनी है तो उस पर्पज़ में भी आपको फूड लेना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट सबसे पहला जो पॉइंट था अपन ने मिस किया यहाँ पे वो है एनर्जी। ठीक है, सबसे बेसिक तो यही है कि हमें इससे फूड न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये चीज़ें हमें एक बार मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखो बेटा, ग्रोथ जो है, जैसे कि न्यूट्रिशन, जैसे जैसे आपका पोषण होगा, न्यूट्रिशन आप लोगे तो उस केस में आपकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, आपका साइज़ बढ़ेगा, एज बढ़ेगी। ठीक है, तो वो क्या है, ग्रोथ के अंदर आता है। बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स है या कि जो पैथोजेंस हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं, तो उन पैथोजन से, पैथोजन वर्ड आपने नया सुना होगा या फिर पहले सुना है तो फिर भी एक बार बता देता हूँ।
कि पैथोजन का मतलब क्या होता है। पैथोजन बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं। तो यहाँ बात रेजिस्टेंस की चल रही है, तो रेजिस्टेंस के केस में वो एबिलिटी होती है एक ऑर्गेनिजम्स की जो हमें पैथोजन से लड़ने में सहायता करती है, जिससे हम पैथोजन से फाइट करते हैं, यानी कि डिजीज़ फ्री होने की कोशिश करते हैं, डिजीज़ से लड़ते हैं। तो वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड करता है। आप बोलते हैं ना अच्छा खाओ अच्छा पियो, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, अपनी हेल्थ पे इफेक्ट डालती है। जैसा आप अच्छा खाओगे वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो वो सभी की सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, न्यूट्रिशन से। तो यहाँ न्यूट्रिशन का रोल होता है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात करें बॉडी स्ट्रक्चर की, यानी कि बॉडी फॉर्मेशन की। तो जैसे सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, आयंस, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ पाया जाता है सेल्स के अंदर। तो वो चीज़ें आती कहाँ हैं, न्यूट्रिशन से आती हैं। जैसा आप न्यूट्रिशन लोगे तो बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स हैं, बोन्स हैं, उनमें कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं, हमें न्यूट्रिशन से मिलेंगी। और वो डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व होता है, बॉडी फॉर्मेशन में। तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है न्यूट्रिशन का, जैसा मैंने आपको बताया। और रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ एक रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो किससे बनते हैं, न्यूट्रिशन से बनते हैं। यानी कि न्यूट्रिशंस में कुछ एक आयंस होते हैं, मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फिर बात करें एनर्जी की, ये सबसे बेसिक पॉइंट है जो हमें सबसे फर्स्ट में लिखना था। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी ही हर एक काम को करने के लिए, बॉडी में हर एक प्रोसेस को फ्लो करने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली, न्यूट्रिशन से। तो ये था रीज़न वाहे न्यूट्रिशन इज़ रिक्वायर्ड, कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। समझ में आया न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन ज़रूरी क्यों है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन का टाइप कितना है, कितने टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, कि न्यूट्रिशन का टाइप कितना होता है। देखिए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। सोर्स के बेस पे अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स it is divided into two types, ठीक है। क्या कि सोर्स के बेस पे ये डिपेंड करता है दो तरह का, यानी कि डिवाइडेड है दो तरह में, दो पार्ट्स में। तो वो कौन कौन से हैं, बात करें सबसे पहले तो यहाँ रहेगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड बात करें तो अपना सेकंड होता है हेटेरोट्रोपिक, न्यूट्रिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपने टू पार्ट्स हैं, यानी कि सोर्स के बेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सोर्स अगर इन्हें मैं अपने आप से अगर ये कोई भी फूड सिंथेसाइज करते हैं तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं, और दूसरे पे डिपेंड करें तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये टाइप था न्यूट्रिशन का जो सोर्स के बेसिस पे डिपेंड है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है इसका न्यूट्रिशन का वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकंड जो है वो आता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हैं। अब हम इनको दोनों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नीचे स्पेस कम है इसलिए आप एक बार ये नोट डाउन कर लें, फिर हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से। चलो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो अपना पॉइंट था वो था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन के सामने वर्ड लिखा है ऑटोट्रोपिक, ठीक है। तो इस वर्ड का मीनिंग देख लीजिए आप एक बार। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंट्रोपिक का मतलब होता है नॉरिशमेंट, ठीक है।
नॉरिशमेंट आएगा शायद, ऑटोट्रोपिक नॉरिशमेंट यानी ट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ से जो ऑटोट्रोपिक वर्ड लिखा है इसका मीनिंग है ऑटो से रिलेटेड सेल्फ एंड ट्रोपिक का मतलब होता है नॉरिशमेंट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड बाय सेल्फ, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप से सिंथेसाइज करने में एबल हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और वो जिस प्रोसेस को फॉलो करके अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आ गया समझ में? चलो एक बार नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। लिखो, इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन it is a type of nutrition in which an organism synthesize in which a organism synthesized, ठीक है, an organism synthesized its food by self। ठीक है, it is a type of nutrition in which a organism synthesized their food, क्या? their food by self, अपने आप से फूड बनाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ए ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज्ड देयर फूड बाय सेल्फ। वो न्यूट्रिशन, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल आपको बार बार देखने को मिलता है, बेसिकली यही देखने को मिलेगा आपको प्लांट्स के केस में। क्या? प्लांट्स के केस में। ठीक है, प्लांट्स के केस में जो फूड है वो प्लांट अपने आप बनाते हैं, ना हम उससे उनको कुछ ले जाके देते हैं, ना वो हमसे कुछ मांगते हैं। वो सिर्फ एक ही जगह पर खड़े हुए सॉइल से मिनरल विटामिन्स ले लेते हैं, वाटर सक कर लेते हैं, और ऊपर से जो अपनी लीफ है इनके अंदर प्लांट में, वहाँ से वो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं, बना लेते हैं। तो वो क्या है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का टाइप है। बात करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड के, इसी के ऊपर अभी डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्यों दिया है। क्योंकि प्लांट शो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस शो करता है। मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट से, लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, प्लांट लाइट से अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फॉलो करते हैं और इसी रीज़न के बिहाफ पे उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस it is the type of process by which plant form food। ठीक है, या फिर by which plant synthesize food, ये भी लिख सकते हो और ये भी ठीक है। इट इज़ द टाइप ऑफ प्रोसेस बाय विच प्लांट फॉर्म फूड। वो प्रोसेस जिसकी सहायता से प्लांट अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके केस में प्लांट में हम बात करें रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। एक्चुअली इसमें होता क्या है, एक बार मैं चार्ट बना देता हूँ प्रोसेस का।
CO2 plus water in presence of sunlight convert into glucose, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो है स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट, ये इसके रिएक्टेंट्स हैं और इनके रिएक्ट होने से यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, ग्लूकोज, विच इज़ द स्टोर फूड इन प्लांट, जो विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या है, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग फॉर्म्ड होता है, यानी कि फॉर्मेशन जिसकी होती है। तो ये रहेगा अपना फोटोसिंथेसिस के अंदर, और ये प्रोसेस किस में होती है, प्लांट के केस में देखने को मिलती है। और फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्या है, CO2 है, ठीक है, वाटर है, सनलाइट है, ठीक है, क्लोरोफिल है, या फिर हम कहें लीफ, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती है, फॉर्मेशन ऑफ फूड इन प्लांट, ठीक है। तो ये बातें थी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो हमें प्लांट में देखने को मिलती है, और इसी फोटोसिंथेसिस के बिहाफ पे प्लांट्स को किसमें लिया गया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, या फिर जैसा आपको अच्छा लगे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो प्लांट होता है उनमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, और उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस से जो अपना एनर्जी सोर्स जो प्रोडक्ट होता है वो फॉर्मेशन होती है किसकी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है प्लांट में इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी अपनी जो प्लांट से रिलेटेड। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो बात कर ही लेते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जैसा कि आप लोगों को पता भी है क्या होता है बेटा, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इट इज़ ए टाइप, वही है डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। लिख लिए, इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism depend on other source for food is called heterotropic न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या लिखेंगे हम, इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर सोर्स फॉर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक ऑर्गेनिजम्स को अगर फूड बनाना है, ठीक है, यानी कि फूड अगर किसी से इनटेक करना है तो उस ऑर्गेनिजम्स को किसी दूसरे सोर्स पे, फूड सोर्स पे या फिर किसी ऑर्गेनिजम्स पे उसको क्या होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा, तब जा कर के वो अपने फूड को ऑब्टेन कर पाता है। इसी प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं,
हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जहाँ आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो अभी एक बार लिख ही देता हूँ, फिर आप नोट कर लेना एक साथ। हेटरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है, बेसिकली हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये 3 पार्ट टाइप्स का होता है। एक होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड आता है इसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है, और आसान भी हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ बेटा इतना ही। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, टाइप्स को भी और इसकी डेफिनेशन को भी, जैसा आपको ठीक लगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बेटा आज की क्लास में आपको जहाँ भी कुछ भी अगर डाउट रहा हो, कुछ समझ में ना आया हो, या फिर कुछ पॉइंट आपको ऐसा लगे कि सर ने छोड़ दिया है, तो आप उस चीज़ को मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं उस चीज़ को देखूँगा वहाँ पर, और आपके सॉल्यूशंस का, आपके जो डाउट्स रहेंगे उनको सॉल्यूशंस भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप उस चीज़ के लिए मेरे को एक बार नोटिस करवाइए, आप उस चीज़ को डालिए कमेंट सेक्शन में, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए बेटा, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।